चलिए रेडी हैं सभी लोग? चलिए तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो देखो उपनयन समारोह मतलब होता है कि बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। यहाँ पर 1 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा कि बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाना ही उपनयन समारोह कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है। कौन सा उपवेद नहीं है? तो देखो यहाँ पर आपका धनुर्वेद, शास्त्र, यजुर्वेद, योग वेद दिया गया है। तो ऑप्शन इसका जो आपका बनेगा योग वेद, ये आपका उपवेद नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। बताइएगा अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। 3 का ऑप्शन देना है। तो एक इनका अभिलेख था शहबाजगढ़ी अभिलेख। ठीक है, शहबाजगढ़ी एक गांव है जो कि ऐतिहासिक स्थल है। ये पाकिस्तान का एक जिला पड़ता है, मर्दान जिला। ठीक है, मर्दान जिला, वहां पर ये स्थल है जो कि 3वीं शताब्दी में अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक आपसे पूछा गया है और इसके संस्थापक 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, है ना। हरिहर और बुक्का था, लेकिन अगर आपके जो ऑप्शन अलग अलग आते हैं तो आप कहेंगे कि सर हरिहर जो थे वो बड़े थे और बुक्का जो थे छोटे थे। तो यहाँ पर बड़े कौन थे, हरिहर। इस कारण से आपको जवाब क्या देना है, ए नंबर आपको देना है, हरिहर। यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा। और कब किए थे, तो आपके 1336 में आपके थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछे वर्तमान में जो आपका विजयनगर है इसका नाम क्या है, तो हम्पी है ना, हम्पी। जो कि यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं। 5 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए काफ़ी लोगों के जवाब बहुत यहाँ पर आ चुके हैं। ये है आपके अकबर का नाम था, याद रखिए अकबर का ही नाम था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि इनका जन्म कब हुआ था तो आपके 1542 में, अगर डेट पूछे तो आपको 16 अक्टूबर 1542 में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट में आपका हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी। यहाँ पर आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति का विफल का कुछ कारण यही रहा है कि कुछ आपके भारतीय राजा जिन्होंने ना साथ दिया है अपने भारतीयों को, उन्होंने साथ दिया था अंग्रेजों का। यही कारण रहा है जिससे अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को जीत लिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ऑप्शन है कौन सा, चलिए कह रहे हैं दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी। तो आपके ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के सिंदरी बेगम। लेकिन भाई जो ऑप्शन बी है अवध की बेगम हजरत महल, है ना, जिन्हें महक परी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं कि कमान को संभाला था लखनऊ में, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया था किसने किया था। 7 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने, जो कि ऑप्शन लगभग सभी का आ रहा है। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान, जो कि आपको याद होगा 1875। डेट भी याद रखिएगा जो हम आपको बताते जाते हैं, तो कभी कभी डेट भी आपसे पूछ लेती है। 1875 ईस्वी में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन क्या हुआ था कि 1920 में क्या हुआ कि 1920 में ये जो आपका मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है इसे 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दिया गया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ के वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। देखो भाई यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था और इसमें कहा गया था कि जो भारत के ही कपड़े होंगे, है ना, भारत के जो सामान होंगे उसी को हम लोग पहनेंगे। तो ये यहाँ पर कह सकते हैं आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। क्या था भाई, स्वदेशी आंदोलन। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 7 अगस्त 1905 को, याद होगा आपको कि 7 अगस्त 1905 को बंगाल के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। और इस आंदोलन में विदेशी सामान, कपड़े, स्कूल का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया था। किसमें, स्वदेशी आंदोलन में। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है 1905 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। तो चलिए किस ब्रिटिश जज पर बम फेंका था। यहाँ पर देखिए 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, किंग्सफोर्ड पर। किस पर आपके, तो आप याद रखिए 1908 को यहाँ पर D.H. किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फर जिले के न्यायाधीश थे और उन पर 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था। ठीक है, या और दुर्भाग्य से उस गाड़ी में कह सकते बच भी गए थे, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का स्थापना जो की थी वो आपके कहाँ पर की थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का स्थापना जो किया था वो कब किया था। यहाँ पर डेट आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर आपका 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1918। देखिए 1918 दे रहे हैं और यहाँ पर आपका
जो ऑप्शन है वो आपका सी भी दिया गया है। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आप फरवरी 1919 में। याद रखिए कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था और विरोध करने के लिए ही उन्होंने फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किया था और इसके सदस्य जो थे वो कानून की अवज्ञा करके जेल जाते थे, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। और ये जो विरोध किया गया था तो विरोध को ही कहा जाता है, ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी गई थी। जो ब्रिटिश सरकार थी इनको शैतानी लोगों की संज्ञा दी गई थी इसी आंदोलन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। देखिए भाई यहाँ पर जो गोरखपुर है, जयपुर है, किन्नौर है, कुलेर है, इनमें से कौन सा बनेगा। अब ये ऑप्शन जो आपका हो जाएगा किन्नौर जिला। देखिए हिमाचल प्रदेश का एक जिला पड़ता है किन्नौर जिला, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और इस जिले की जो सीमा है वो चीन के साथ लगती है। इस जिले की जो सीमा है वो आपकी चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। देखिए जो लोग अभी से तैयारी करेंगे वही लोगों को उद्धार हो जाएगा और अच्छे नंबर यहाँ पर लिख के आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जुड़ जाते हैं तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं या नए स्टूडेंट हैं तो एक बार जय हिंद लिखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट के माध्यम से हर एक वीडियो आप लोग देखते जाइए, बेहतरीन तैयारी करिए। देखो एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जो जाना जाता है, किसे जाना जाता है 12 नंबर में। देखिए चलिए 12 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा डी नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह या पन्ना, देखिए इसे हम लोग पन्ना भी कहते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसे हम लोग पन्ना भी कहा जाता है। ठीक है, इसे पन्ना या मरकत द्वीप, क्या इसे मरकत द्वीप भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए, ये तीनों नाम बता रहे हैं। अंडमान निकोबार को हम लोग एमराल्ड द्वीप समूह भी कहते हैं, या तो पन्ना भी कह देते हैं, या तो मरकत द्वीप भी कहा जाता है। कई नामों से आपका जाना जाता है। देखिए तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है। तो देखिए भाई कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में से एक आपका नहीं है। तो ये रिसोर्ट में स्थित नहीं है। कौन, आपका जो बाणासुर है। कौन है आपका, बाणासुर है। इसका जो ऑप्शन जाएगा वो आपका नंबर हो जाएगा। ये जो बाणासुर है हिमाचल का पहाड़ी रिसोर्ट नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सिपकीला दर्रा हिमाचल की किस घाटी में स्थित है। सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। चलिए बताइएगा, सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में है। देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, सतलज घाटी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा कि सतलज घाटी पर। किस पर, आपके सतलज घाटी पर है। बिल्कुल सभी का जवाब सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल जो है वो आपकी कौन सी है। देखो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही क्या होता है, उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है और इसकी उत्पत्ति का स्थल है भूमध्य सागर। क्या, भूमध्य सागर से उठी हुई जो तूफानी हवाएं होती हैं वही आपकी पश्चिमी विक्षोभ कहलाती हैं। और उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य रेखा से आने वाली जो चक्रवाती विक्षोभ होते हैं वही यहाँ पर तेज हवाओं के साथ बारिश करते हैं और गरजते हैं और वर्षा करते हैं ना। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, भूमध्य सागर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो होता है वो किसके द्वारा होता है। एमएसपी का निर्धारण जो होता है वो आपके कब होता है। देखो एक समिति बनाई गई थी आपके 1965 में। कब, 1965 में एक समिति बनाई गई थी, एल के झा समिति के सिफारिश पर यह लागू की गई थी 1965 में एमएसपी। और ये है आपके कौन, कृषि लागत मूल्य आयोग। ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है। देखो पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन 3 स्तरीय प्रणाली के निम्न स्तर पर आपका है। अर्थात जो 3 आपकी निम्न जो 3 स्तर की व्यवस्था है इनमें सबसे जो निचले पायदान पर होता है वो आपका कौन सा होता है। तो देखो यहाँ पर जिला परिषद जो कि जिला पंचायत हो गया, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत जो आपका है। ग्राम पंचायत जो आपका, देखो भाई ग्राम सभा मत लगाइए, क्यों, क्योंकि भाई 3 स्तरीय आपको बताया गया और 3 स्तरीय में ग्राम पंचायत होते हैं, है ना, पंचायत समिति होती हैं और जिला स्तर पर होता है जिला पंचायत होता है। जिला स्तर पर आपके जिला पंचायत होता है। तो इनके हिसाब से कौन हो जाएगा, ए नंबर ही तो आपका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनिमय प्राधिकार किसे प्राप्त किया गया है। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त किया गया है। तो ये है आपके ऑप्शन ए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जो कि इसकी स्थापना हुई थी। मतलब इसे हम सेबी कहते हैं। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सेबी कहते हैं, मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या है, यहाँ पर सेबी, SEBI। ठीक है, SEBI अर्थात सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी कब, 12 अप्रैल। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, 1988 को इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिए 1988 यहाँ पर हो जाएगा, इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वाणिज्य बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था।
चलिए सभी को वेलकम है भाई, सभी को वेलकम है। और जितने लोग नए जुड़ते जा रहे हैं सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और डेली ऐसी बेहतरीन आपको क्लासें मिलती हैं। तो देखो यहाँ पर वाणिज्य बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में पूछा है, पहले राष्ट्रीयकरण में नहीं पूछा है, क्योंकि पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, लेकिन यहाँ पर पूछा है दूसरा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था तो आप बताएंगे 15 अप्रैल। कब हुआ था 15 अप्रैल। और अगर आपसे सन पूछता है तो आपको बताना है 1980। तो 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का विलय हुआ था, याद रखिए। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लक्ष्मी विलास बैंक तमिलनाडु का 93 वर्षीय बैंक मुंबई की एक वित्तीय इकाई के साथ विलय हुआ है। इस इकाई का नाम क्या है। तो देख सकते हैं जो लक्ष्मी विलास बैंक है ये तमिलनाडु का 93 वर्षीय बैंक है जो कि मुंबई की एक वित्तीय इकाई के साथ विलय कर दिया गया है। और इस इकाई का नाम जो है वो आपका है क्या। तो देखो यहाँ पर 20 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारतीय संविधान को माना गया है, जो भारतीय संविधान है वो कैसा आपका है। चलिए भारतीय संविधान को हम लोग किस प्रकार से मानते हैं। चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो आपका जो 21 नंबर है वो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा कि जो भारतीय है संघीय तो आपका है, एकात्मक है, संसदीय है। लेकिन अगर आप देखेंगे ऑप्शन डी वाले में रूप विधान में संघीय है और भावना में क्या है एकात्मक है। अर्थात जो संविधान है वो एक भावनाओं में सभी को पिरोए हुए है ना, वैसे इसका जो स्वरूप है वो आपके संघ के द्वारा होता है, लेकिन भावना में क्या है एकात्मक है। इसमें ऐसे आर्टिकल लगाए गए हैं, ऐसे आर्टिकल यूज किए गए हैं जो भावनाओं में एकता पिरो देते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो देखो कानून के समक्ष समानता जो कि आपके आर्टिकल नंबर आपका 14 आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए गए हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या आपकी 6 होती है, जिसमें से एक पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर आपके 14 से लेके 18 तक वर्णन मिलता है। तो आपका जो आर्टिकल नंबर 14 है वो है समानता का अधिकार है। ऑप्शन बनेगा 22 का यहाँ पर क्या बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई सभी लोग जवाब दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 23 का ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा 5 वर्षों का होता है क्या। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है वो आपका हो जाएगा सी नंबर 5 वर्षों का होता है। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट भी आपका होता है कि 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन अगर किसी कारण से राष्ट्रपति सही से कार्य नहीं करते हैं है ना, या सक्षम पाए जाते हैं या संविधान का उल्लंघन करते हैं तो इन्हें महाभियोग के द्वारा इन्हें हटाया सकता है ना। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का जो संबंध है वो आपकी किससे है। आर्टिकल नंबर आपका 368 जो है वो आपके किससे संबंधित है, 24 को ऑप्शन देना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, नया फैशन है, मतलब इस समय या पहले से भी लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो 368 का है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था। बिल्कुल सही है कि जो आपका संविधान संशोधन है वो अफ्रीका से लिया गया था, है ना, चलिए दक्षिण अफ्रीका से। चलिए भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया 25 नंबर में। तो देखो एक आपका अधिनियम आया था जो कि 18 मई 1955 को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा लागू किया गया था। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर 1955 आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है। तो देखो आवृत्ति होती क्या है कि माध्यम का कंपन करता हुआ कोई एक जो कण होता है 1 सेकंड में जितना कंपन कर देता है उसे आवृत्ति कहते हैं। और इसका सूत्र होता है n बराबर 1/t होता है, ठीक है ना। तो इसका मात्रक हो गया हर्ज। क्या हो गया हर्ज, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर ये होता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, याद रखिए किलोग्राम आप लोग कर लीजिएगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर ये इसका आपका क्या होता है मात्रक होता है, ये ऑप्शन कहने दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए प्रोटॉन का, चलिए प्रति नहीं होता भाई इंटू होता है ना। चलिए बताइए प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, अरे भाई इसमें देखो किलोग्राम हमने यहाँ पर डैश लगाया है ना, प्रति नहीं किया है, उसका प्रति कर दिया है। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान यहाँ पर बताना है, जो कि 28 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर 1.6726 × 10⁻24। ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है।
तो देखो भाई, आपको मालूम होगा कि जो आपकी करंट होती है हमेशा चलायमान होती है, अर्थात लाइट जैसे आती है वो तुरंत करंट चारों तरफ फैल जाती है, तुरंत बल्ब जल जाता है। तो इसका कारण होता है कि उसमें जो उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं भाई, तो देखो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा होती है, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा होती है। तो क्या अल्टरनेट जैसे करंट बोल देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 29 का यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है, बताइएगा। एंटोमोलॉजी का जो संबंध है वो आपकी किससे है, 30 को ऑप्शन दीजिए। एंटोमोलॉजी में क्या होता है, कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, किसका, कीट पतंगों का अध्ययन होता है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहीं पर अगर आपसे पूछे कौन सा भाई, पुष्पों का अध्ययन तो एंथोलॉजी हो जाता है, फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी होता है, छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी होता है ना। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है, इथोलॉजी में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है। तो देखो व्याकरण हमेशा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और शुद्ध वर्तनी जो आपकी होगी यहाँ पर आपका 36 नंबर में क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 36 नंबर में जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 36 नंबर में। तो देखो भाई 36 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मानक भाषा जो होती है, क्या मानक भाषा जो आपकी होती है ये व्याकरण की दृष्टि से और वर्तनी के हिसाब से शुद्ध होती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, रित का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। रित का विलोम क्या होता है, ऋतु नहीं है ये रित है, और रित का जो विलोम होता है अनरत हो जाता है, अनरत जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, अनरत इसका बनेगा, ठीक है। अगला है सबसे सटीक सार्थक वाक्य, आपको बताना है कि सबसे सटीक सार्थक वाक्य इनमें से कौन सा है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है, संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, संघर्ष मनुष्य को निखारता है। तो यहाँ पर आप ही बताइए सबसे सटीक आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा। तो देखो एक पॉइंट यहाँ पर दिलाता दिया गया है, मनुष्य संघर्ष को सफल बनाता है ना, दिलाता नहीं है, यहाँ पर दिलाते के हिसाब से दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए डी वाले में कि संघर्ष मनुष्य को निखारता है, क्या इसमें से सही कर दिया जाए भाई, दोनों में यहाँ पर बताइए ए नंबर सही ज़्यादा है सटीक या आपका डी नंबर ज़्यादा सटीक है। जो आपका सटीक लग रहा है तो आप ही बताइए यहाँ पर आंसर कौन सा लॉक कर दिया जाए कि संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, संघर्ष मनुष्य को निखारता है। तो निखार एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं निखार भी कह सकते थे, है ना, निखार भी हम लोग कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप लोग आंसर किसको लगाइए, ए नंबर है कि संघर्ष मनुष्य को सफलता दिला देता है ना। तो ऑप्शन क्या, ए नंबर इसको सही करिए। अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है। चलिए बताइएगा कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। 39 नंबर में कवि का होता है कवित्री। ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छूटेगा, है ना। यहाँ पर देखिए कवित्री जो आपका राइट हो जाएगा वो आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दूसरों के दोष देखने वाले को क्या कहा जाता है। दूसरों के दोष देखने वाले को कहा जाता है क्या, 40 नंबर में छिद्रान्वेषी कहा जाता है, क्या छिद्रान्वेषी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका बी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपका गद्यांश दिया गया है और गद्यांश में केरल राज्य मतलब राज्यों के बारे में इसमें से किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। सभी लोगों को यहाँ पर आंसर देना है। आपका 61 का जो ऑप्शन बनेगा राइट क्या हो जाएगा। चलिए 61 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ये भुवनेश्वर एम्स है, कौन है आपका भुवनेश्वर एम्स है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, भुवनेश्वर एम्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कह रहा है कोना कोना उम्मीद कैंपेन की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है। चलिए यहाँ पर आप बताना है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोना कोना उम्मीद कैंपेन की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, कोना कोना, है ना, क्या है भाई। यहाँ पर जो आपका 62 नंबर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक है, याद रखिए इसका 62 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे याद रखिए कोना कोना और कोटक, है ना, बिल्कुल एक ही है। तो आपका कोटक जो आपका है महिंद्रा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश का और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। तो देखिए 63 का ऑप्शन है, ये आपका है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन क्या बनेगा, हिमाचल प्रदेश है, याद रखिए हिमाचल प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा एक हमीरपुर भी शायद यहीं का जिला, हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जिला है, याद रखिए। इसमें कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि हमीरपुर एक जिला पड़ता है आपके कहाँ पर, आपके यूपी में पड़ता है। हमीरपुर जिला एक यूपी में पड़ता है, लेकिन ये जो आपका है ये आपके हिमाचल प्रदेश का है, एक जिला आपका है जो नादौन पुलिस थाना है, ठीक है ना, हमीरपुर जिले के है, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अरे भाई कहाँ भाग गए भाई, कहाँ भाग गए, इतनी जल्दी नहीं, आराम आराम से। चलिए कहाँ गए, ये आ गया क्वेश्चन भाई। चलिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किस देश की सेना ने भारतीय सेना प्रमुख एम रनवे को मानद जनरल पद से सम्मानित किया है। चलिए यहाँ पर आपको बताना है कि किस देश की सेना ने भारतीय सेना प्रमुख
नरवे क्या दिया गया है, नरवणे को मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखो 64 का जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर वो आपका सी हो जाएगा, नेपाल सबका सही आ गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा किया है। देखिए 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका असम सरकार ने। तो असम सरकार ने हाल ही में पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा किया और इसके तहत इच्छुक उद्यमियों को 1 लाख से 20 लाख रुपए तक ऋण दिए जाएंगे। ऑप्शन इसका बी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। चलिए 66 का ऑप्शन दीजिएगा, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा क्या, 20 मार्च हो जाएगा। 66 का जो ऑप्शन है आपका जवाब क्या हो जाएगा 66 में, वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। 20 मार्च को मनाया जाता है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है पैसेज थर्ड युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्वच्छ रेलवे मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। चलिए बताइएगा कि स्वच्छ रेलवे मिशन के ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन है 68 नंबर में। तो देखो ये रेल मंत्रालय ने 2 नवंबर 2016 को सुलभ इंटरनेशनल संस्थापक जो आपके हैं कौन, बिंदेश्वरी पाठक। 68 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर आपको जवाब देना है स्वच्छ रेलवे मिशन के ब्रांड एम्बेसडर आपकी कौन है, बताइएगा। बिंदेश्वरी पाठक हो जाएंगे या यहाँ पर आपके बाबा रामदेव हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कागज की नाव पुस्तक के लेखक आपकी कौन है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि कागज की नाव पुस्तक के लेखक कौन है, नासिरा शर्मा। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है 69 नंबर में, वो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर नासिरा शर्मा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए 70 का जवाब देना है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन देख लीजिए और चारों ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए देखिए 70 का जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर श्री भगवान सिंह या डॉक्टर मनमोहन सहगल को दिया गया है। तो यहाँ पर देखो शांति के लिए पुरस्कार जो अभी हाल ही में एक अपडेट आ गया है, मतलब अपडेट के हिसाब से जो आप आया है, ये कब के लिए है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार वेंकैया नायडू को ये 15 मार्च 2022 को दिया गया है। देखो भैया वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को दिया है, डॉक्टर भूषण कुमार, और गुजरात के सहयोग कृषि यज्ञ को दिया है। ये देखो एक अपडेट आ गया है, ये पुराना अपडेट रहा है, पुराना के हिसाब से आपका डी है, यहाँ पर आप 70 नंबर का ऑप्शन बी दिया गया है, भगवान सिंह दिया गया है। लेकिन अपडेट में आपको देखिए कई तारीख को 15 अप्रैल को आपका अपडेट हो गया है 2022 का, ठीक है 15 अप्रैल 2022 में, हाँ 15 अप्रैल 2022 को यहाँ पर है, जो कि वेंकैया नायडू ने भूषण कुमार को दिया है। किसे दिया है, भूषण कुमार को दिया है, भूषण कुमार, ठीक है भूषण कुमार को दिया है, यहाँ पर भूषण कुमार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। 71 का ऑप्शन देना है मोहिनी अट्टम। देखिए मोहिनी अट्टम जो आपका है कहाँ का है, तो आपके केरल का है, कहाँ का है, केरल, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर आपका 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देखिए 72 का जो ऑप्शन है वो आपका ये नंबर हो जाएगा, 8 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं भाई, 8 मार्च को मनाया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, ठीक है भाई। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए बताइए ए सुटेबल बॉय के पुस्तक के जो लेखक है वहाँ पे कौन है। 73 नंबर में जो ऑप्शन है वो आपका विक्रम सेठ हो जाएगा, विक्रम सेठ, जो कि ऑप्शन क्या है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, विक्रम सेठ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, 74 का ऑप्शन लॉक करना है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है सत्यजीत रे, राजगोपालाचारी, मदर टेरेसा और सीवी रमन, क्या हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर देखिए जो भारत रत्न दिया गया था यहाँ पर आपके सी राजगोपालाचारी इसका आंसर है राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो सबसे पहले पूछा है, सीवी रमन स्टार्टिंग में नहीं थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, जो आपका मिर्जापुर है, क्या है आपका मिर्जापुर, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का, जहां पर प्राचीन भारत में से सोन नदी के तट पर कह सकते हैं ये आपके हाँ लोहारीगिरी है आपकी, जो ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा राइट, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, यहाँ पर 76 नंबर का जवाब देना है। तो यहाँ पर आपके 12 सदस्य आपका हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है।
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? 77 को ऑप्शन देना है। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 30 वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम का कप्तान इनमें से कौन है? रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम का कप्तान इनमें से कौन सा है 78 नंबर में? तो देखिए यहाँ पर कप्तान श्रीजेश कौन है? कप्तान श्रीजेश हैं, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? 79 को ऑप्शन देना है, पणजी किसकी है? तो गोवा की राजधानी क्या है भाई? पणजी है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है वो किसे चुना गया है? 80 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर आपको देना है।